राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामले पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये कफ सिरप जिसमें क्लोरोफेनरामाइन मेलेट और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन था, जो केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को 4 साल तक के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमने भिलाई दुर्ग के मेडिकल स्टोर संचालकों से बात किया। सर नमस्ते। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप आपके यहाँ पे उपलब्ध? नहीं सर, अपने यहाँ नहीं है, कभी मंगाया नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते ही नहीं है उसको। क्या क्या वजह, क्योंकि एमपी राजस्थान में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? अब वो तो अब कंपनी की पॉलिसी रहती है कि उन एमआर कहाँ का आप करते हैं, तो उसके हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चलता है। अभी तो कोई प्रिस्क्रिप्शन इसका डॉक्टर ने कॉल किया नहीं एमआर ने, तो यहाँ अपना अपना कंपनी का एरिया वाइज बटा रहता है आजकल कई जगह। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कफ सिरप के बारे में अगर बात करें, कोल्ड ड्रिफ्ट मिल रहा है कि नहीं? नहीं, यहाँ तो कहीं नहीं है। रायपुर एरिया में कहीं हो तो आइडिया नहीं, मतलब अपने इधर भिलाई दुर्ग में तो किसी जगह आपको नहीं मिलेगा अवेलेबल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप फिलहाल बैन है छत्तीसगढ़। आ चुका है, सर्कुलेशन आ चुका है, मेडिकल अपना एसोसिएशन से आ चुका है। और छोटे बच्चे जो 2 साल से नीचे हैं उनके लिए भी काउंटर सेल बंद है। 2 साल के बच्चों को सर्दी कोल्ड कफ पिलाना ही नहीं है दवाई। अभी ये रेगुलेशन भी आ गया है मार्केट में। आखिरी सवाल ये रहेगा, अगर मेडिकल स्टोर किसी भी अदर जगह पे अगर ये दवाई बिक रही है तो ऐसे संचालकों के लिए आप क्या कहें? ये तो कायदे से गलत ही है, तो ये तो ऐसा कोई रेगुलेशन में कोई करेगा भी नहीं। मेडिकल में ऐसे फील्ड में कोई नहीं करेगा कि बच्चों को कफ सिरप बिना उसके, और वो भी कोल्ड ड्रिंक जो कि बैन है, वो कोई सेल करेगा ही नहीं। पहली बात तो कोई मेडिकल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ मेडिकल एसोसिएशन वाला तो कोई नहीं करने वाला है हमारे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि किसी भी बच्चे की जान से खिलवाड़ यहाँ पे कोई भी मेडिकल वाले नहीं करेगा, और यही होना भी चाहिए, तब जा करके छत्तीसगढ़ राजस्थान जैसी परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी। सर नमस्ते। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप आपके यहाँ पे है? नहीं सर, बाकी कफ सिरप अभी तो फिलहाल कफ सिरप रखते ही नहीं है। जब से वो न्यूज़ वगैरह सुने हैं, वो जो डेथ वेथ हुआ है, उसके बाद से हम लोग कफ सिरप रखना ही छोड़ दिया। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कफ सिरप नहीं तो अभी मतलब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स क्या प्रिप कर रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या दवाई? अब जैसे बच्चे लोग को खांसी वांसी का दिक्कत होता है तो उसके लिए नॉर्मल हम लोग जो टैबलेट देते हैं, जैसे ली कफ वगैरह हो गया, वो दे सकते हैं, लेकिन कफ सिरप अभी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं सर। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोई अपडेट आपको मिला है इस बारे में? नहीं सर, ऐसा कोई अपडेट नहीं। आपके यहाँ पे उपलब्ध है। अच्छा, अभी भी मतलब डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं या कोई रैंडम आ जा रहा है? रैंडम आते हैं, बहुत सारे आते हैं ऐसे रैंडम, बट प्रिस्क्रिप्शन में ही दिया जाता है। अच्छा, फिलहाल क्या प्रिस्क्रिप्शन भी ऐसा है कि एमबीबीएस के ऊपर कोई डॉक्टर हैं या एमबीबीएस हैं, वही डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे उन्हीं को दे दिया जाता है। तो बहुत से लोग ऐसा रहते हैं कि जो नॉन एमबीबीएस रहते हैं वो लोग भी आते हैं लेके कि ये हमको चाहिए करके, तो उनको नहीं दिया जाता। अच्छा, साथ में क्या सावधानियां बताते हैं? कोई सावधानी इसके साथ? नहीं, जनरली कैसा होता है कि कफ सिरप जो होता है वो हम देते हैं, वो उसके बाद वापस डॉक्टर के पास जाने का होता है। कई बार मैं इनको बता दूंगा कि आपको दिन में 2 बार पीना, बट होता क्या है डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से गाइड करता है कि 2 बार पीना, 3 बार पीना, कैसा भी है जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, उसके हिसाब से वो डॉक्टर ही गाइड करते हैं। मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इस दवा के बारे में कोई अपडेट आपको? हाँ है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना किसी को भी नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह भी हैं वो भी निरीक्षण में आते रहते हैं, वो चेक करते हैं कि अपन ने किसी को दिया है कि नहीं, क्योंकि बिल टू बिल हमको पूरा मेंटेन करना रहता है। अगर किसी को लिख के दिए भी हैं, कफ सिरप हो गया, एनआरएक्स हो गए, शेड्यूल एच वाले जितने ड्रग है, वो सबके हमको क्या प्रिस्क्रिप्शन का फोटोकॉपी करके रखना रहता है। आखिरी सवाल आपसे ही है कि छत्तीसगढ़ में एक खबर आई थी कि ये कफ सिरप बैन है राजस्थान की घटनाओं के बाद, तो क्या कहेंगे इसका? एक्चुअली कफ सिरप बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो बैन होते हैं, कफ सिरप बैन नहीं होते कभी भी। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप, हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप अभी देखेंगे कोरेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। कोरेक्स में क्या है? कोडीन है, कोडीन वाले कफ सिरप बैन होते हैं। हाँ, नॉर्मल कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है, क्या वो बैन है? हाँ, वो बैन। जो मॉलिक्यूल के कारण नशे करते हैं लोग, जो प्रॉब्लम होती है आज के डेट में, तो नशे के तो बहुत सारे माध्यम बन चुके हैं, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको यूज़ करते हैं नशे के लिए। हाँ, उसका विक्रय आपके यहाँ? नहीं, वैसी चीज़ हम रखते ही नहीं हैं।
चाहे वो हो गई, बाकी बहुत से पेशेंट हैं तो सिरिंज मांगने आते हैं, खाली सिरिंज वगैरह भी अलाउ ही नहीं किसी को देना। तो हम रखते हैं, अगर डॉक्टर लेंगे तो हम डॉक्टर को देते हैं, डायरेक्ट किसी पेशेंट को नहीं देते। हाँ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमने जाना मेडिकल संचालकों से कि इस दवाई के बारे में, इस विवादास्पद दवाई के बारे में क्या कुछ इन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन की गिरफ्तारी हो गई है। मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम ने बुधवार रात चेन्नई में दबिश देकर रंगनाथन को पकड़ा। एसआईटी ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवाओं के नमूने और प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए हैं। ऐसे अपराधियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चों के जान से खेलने वाले ऐसे दवा कंपनियों पर पुलिस का ये एक्शन काबिले तारीफ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मोटिका न्यूज़। नमस्कार।